भारत श्रीलंका टी20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का नतीजा सीरीज का रिजल्ट तय करेगा। अभी तक मुकाबले में यानी सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें मौजूद हैं, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है आज का मुकाबला, क्योंकि अभी तक भारत एक भी सीरीज श्रीलंका से नहीं हारा है। टी20 सीरीज अपने घर में, मतलब बेसिकली अपने घर में एक भी सीरीज नहीं हारा है भारत, और यही लाज बचानी होगी किसको, हार्दिक पांड्या को आज के मुकाबले में, और हार्दिक पांड्या में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में टीम इंडिया पर श्रीलंका से पहली बार अपने घर में सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है। यानी आज के मुकाबले को लेकर भारत ने 4 साल पहले 2019 में अपने घर में द्विपक्षीय सीरीज गंवाई थी। तब उसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से मात दी थी। उसके बाद से भारत ने अपने घर में लगातार 11 सीरीज जीती हैं। यदि भारतीय टीम यह मुकाबला जीत लेती है तो वह श्रीलंका से लगातार 5वीं टी20 सीरीज जीत जाएगी। यदि हार्दिक की कप्तानी वाली भारतीय टीम हारती है तो वह पहली बार सीरीज गंवा देगी। दोनों टीमों ने भारत में अब तक 5 द्विपक्षीय सीरीज खेली है। 4 भारत ने जीती है, जबकि 1 में बराबरी रही है। राजकोट में पिछले 6 साल से नहीं हारी भारतीय टीम लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। भले ही टीम इंडिया सीरीज का दूसरा मुकाबला गंवा बैठी हो, लेकिन राजकोट के मैदान का रिकॉर्ड उसके पक्ष में नजर आ रहा है। भारतीय टीम इस मैदान में पिछले 6 सालों से नहीं हारी है। यहाँ पे कुल 4 मुकाबले खेले हैं भारतीय टीम में, इनमें से 3 में से जीत दर्ज की है, 1 में हार मिली है। भारत को 2017 में यहाँ न्यूजीलैंड ने 40 रनों से हराया था। इस मैदान पर भारत श्रीलंका के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल खेला जाएगा। यहाँ दोनों टीमें वनडे मैच खेल चुकी हैं। अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें, आज के मौसम रिपोर्ट की बात करें, तो बेसिकली भारत के जो दर्शकों का मूड है, जो उनका वेदर है, जो उनका मौसम है, वो तो यही कह रहा है कि भारत आज जीत दर्ज करे और इस सीरीज को अपने नाम करे। लेकिन फाइनली अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें, राजकोट के वेदर रिपोर्ट की बात करें, तो राजकोट में शनिवार शाम को आसमान साफ रहेगा और ठंड रहेगी। मैच के दौरान तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, यानी ठंड भी रहेगी वहां पे। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि पिच बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी मैच में हमने देखा था कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों को स्विंग ने काफी ज्यादा परेशान किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे विकेट्स हमने शुरुआत में गंवा दिए और आखिर तक जाते जाते मैच नहीं बन पाया। वो तो ठीक है कि सूर्य कुमार यादव वहां पे, हर्षल पटेल वहां पे विकेट पे टिके हुए थे, ताकि भारतीय टीम ने उस मैच को मैच के करीब जा पाई, जीत दर्ज नहीं कर पाई। अगर उन दोनों की भी विकेट गिर जाती तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसा कह सकते हैं कि दिक्कत में पड़ सकती थी भारतीय टीम, और बहुत ही बड़े मार्जिन से उस मैच को गंवा देती। आपको बता दें कि जो पिछला मैच था, अगर उस मैच में किसी एक और खिलाड़ी ने उनका साथ दिया होता तो कहीं ना कहीं इस मैच में भारतीय टीम के नैया पार लग गई होती, और इस सीरीज को लेकर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे होते। भारतीय टीम ने उस सीरीज को अपने नाम कर लिया होता, और कप्तान हार्दिक पांड्या के जितनी भी कप्तानी की जो उनकी जर्नी रही है, उस कप्तानी की जर्नी में जो उन्होंने एक मैच हारा है, वो मैच भी वो नहीं हारते, उनका विनिंग स्ट्रीक टूटता नहीं। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में कि आखिर राजकोट में आज का पिच कैसा रहेगा। राजकोट की सपाट पिच पर एक और हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद की जा रही है। यहाँ टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि अब तक के परिणाम चेंज करने वाली टीमों के पक्ष में रहे। मतलब बेसिकली जो टीमें चेज करती हैं यहाँ पे वही टीम जीतती हैं। तो टॉस जीत के हार्दिक पांड्या यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सबसे पहले गेंदबाजी करे, जैसे कि आखिरी मैच में हुआ था। हालांकि आखिरी मैच का जो टॉस जीतने के बाद से जो कॉल था वो बहुत ही यूनिक था, क्योंकि उस ग्राउंड में 75% मैचेज ऐसे हैं जो कि डिफेंड करते हुए अपने मैच जीते हैं। लेकिन यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतने के बाद से पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और उस रन को चेज करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे चेजिंग मास्टर नहीं बन पाया हार्दिक पांड्या। बहरहाल आज टॉस जीत के उनको सच में ही गेंदबाजी करनी होगी, टॉस जीतना होगा, और टॉस पे बहुत कुछ निर्णायक रहेगा। रिकॉर्ड्स पे भी नजर रहेगी। 3 विकेट लेते ही यजुवेंद्र चहल बेसिकली भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में टॉप विकेट टेकर बन जाएंगे, अगर यजुवेंद्र चहल आज 3 विकेट लेते हैं तो। अभी ये रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के पास है 90 विकेट्स के साथ, और अगर बात हम चहल की करें तो चहल ने 88 विकेट्स लिए हैं, यानी 3 विकेट और लेते हैं तो युजवेंद्र चहल एकदम से टॉप पे पहुंच जाएंगे टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने में। अगर पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें, क्योंकि भारतीय टीम का प्लेइंग 11 पे सवाल उठाया जा रहा था, आखिरी जो मैच था उसके मैच का जो प्लेइंग 11 थी उसके ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे, बदलाव की मांग की जा रही थी। लेकिन देखिए भारतीय टीम हमेशा से ही बदलाव करती आती रही है, हमेशा से ही बदलाव किया जा रहा है, और ये बदलाव जो हुआ इस सीरीज के लिए बदलाव जो है वो पुराने बदलाव को देखते हुए हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अभी फिलहाल सेलेक्टर्स जो हैं या फिर जो टीम की मैनेजमेंट है वो इस तरफ नहीं जा रही है कि बदलाव किया जाए।
जो प्लेइंग 11 हमारे हाथ लगी, जो सोर्सेस ये बताते हैं हमारे कि जो पुरानी प्लेइंग 11 थी वही खेलने वाली है, यानी हार्दिक पांड्या कप्तानी करते नजर आएंगे, ईशान किशन विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे, शुभम गिल होंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे, राहुल त्रिपाठी होंगे, दीपक हुड्डा होंगे, अक्षर पटेल होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे, शिवम मावी होंगे, युजवेंद्र चहल होंगे और उमरान मलिक होंगे। ये कुल मिला के भारत की प्लेइंग 11 रहने वाली है। श्रीलंका की भी प्लेइंग 11 सेम ऐसी मानी जा रही है कि बोला जा रहा है कि सेम ही हो सकता है प्लेइंग 11। बहरहाल वो मैच के दौरान पता चल जाएगा, लेकिन भारत की प्लेइंग 11 यही रहने वाली है और भारत से कहीं ज्यादा उम्मीदें भी हैं। देखिए इसके बाद से वनडे सीरीज होने वाला है, हालांकि T20 से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर वनडे सीरीज और खेला जाएगा, वनडे मैचेस खेले जाएंगे, क्योंकि वनडे का वर्ल्ड कप है, भारत में ये वर्ल्ड कप होने वाला है। कई सालों बाद, एक दशक बाद भारत में वर्ल्ड कप फिर से लौट के आ रहा है और सभी खिलाड़ियों को, सभी दर्शकों को, सभी भारतीय फैंस को इस बात की उम्मीद है कि भारतीय टीम वनडे में अच्छा करेगी। अब देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है भारतीय टीम वनडे में और आखिर क्या कुछ होता है इस पूरे के पूरे मुकाबले में। मिलते हैं शाम के 7:30 बजे, जब टॉस होगा तब भी हम इंडियन स्पोर्ट्स पर भी आपसे जुड़ेंगे। उस वक्त और भी चर्चाएं होंगी और भी बातें होंगी इस मैच से रिलेटेड।